कि अब देखो सैड बीट्स आपको बनानी है ना, तो आपके कलेक्शन में आप जाओगे। अब देखो सैड फील बीट्स का फील कैसा होगा पहले आपको पता होना चाहिए। सैड बीट्स मतलब कैसे सैड बीट्स होगी, अब सोचो। किक किक कैसी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, स्नेयर सॉफ्ट रहेंगे, उसमें किक क्लैप क्लैप की जगह क्या हो सकता है, सपोज दैट के पैटर्न बनाते हैं। देखो आप इनमें डिफरेंस समझना। हम कोई पैक लेते हैं यहाँ पे, कश्मीर का पैक। चलो मैं बार बार कश्मीर का इसलिए यूज़ करूँ क्योंकि कश्मीर का आपके पास भी हो सकता है, क्या पता कोई मैं दूसरा पैक यूज़ करूँ आपके पास ना हो, तो फिर आप सोचो ये वाली साउंड कैसे आएंगे, तो इसलिए कश्मीर का ही पैक यूज़ करते हैं। अब मैं सोचता हूँ सैड बीट बनानी है, ठीक है। आपको आपको पता है सैड बीट रहेगा तो आपका टेम्पो आपको पता है कितना रहता है, 90 से 95 85 इतना रहेगा, सिंपल सी बात है। तो हम इसको 90 कर देते हैं। अभी यहाँ से एक किक लेते हैं। देखो अब सैड बीट के हिसाब से किक सॉफ्ट होनी चाहिए, तो मैं क्या चाहता हूँ, देखो बहुत सारी किक्स यहाँ पे, हिप हॉप किक्स में क्या पता मुझे सॉफ्ट किक मिल जाए, अगर नहीं मिलेगी तो मैं पंची किक्स में जाऊंगा, या तो वहाँ पे कोई सॉफ्ट किक हो। यहाँ से हमें फाइंड करनी पड़ेगी। देखो पता है ये तो हमारी है ही नहीं वाली किक, तो कुछ और फाइंड करते हैं। देखो टॉप किक्स में जाते हैं, टॉप में देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे है, बट ये उतनी अच्छी नहीं है, तो अपना सिग्नेचर किक्स में जाते हैं। यहाँ पे कुछ अच्छी किक नहीं है। हम्म। ये देखो सॉफ्ट है, ये देखो सॉफ्ट है, ये थोड़ी है ना, इससे पहले ठीक है, ये वाला हमारा सेट गाने के हिसाब से किक सेट हो सकती है, ठीक है डन। अब जैसे आप इसका एक बीट बना लो, सैड वाला बीट मैंने आपको बताया था, ट्रैप टाइप का, हिप हॉप टाइप का, नॉर्मल ऐसा बीट रहेगा आपका, थोड़ा सा फास्ट कैसा आगे बोला सर, किस तरफ से आएगा बीट? है ना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है तो कोई नहीं, अभी क्या करते हैं देखो, इसको ऐसा लगा लेते हैं, यहाँ पे कुछ परक्यूशन और लेते हैं साथ में, तो आइडिया रहेगा। अब देखो नॉर्मली आप क्या करते हो, क्लैप यूज करते हो, अब पर आप क्या आप यूज करो, स्नैप यूज करो, है ना, ये आपको ज्यादा सैड या रोमांटिक टाइप का ये ज्यादा फील देगा। लाइक इसको सुनो, लाइक ये ज्यादा स्लो, थोड़ा सा इसको फास्ट करके लाइक, ठीक है। अब इसको ऐसा पैटर्न बना लो, ठीक है देखो, ठीक है। इसमें अपने हल्के से हैट्स लगा लो, कुछ हैट्स ले लेते हैं यहाँ पे, सिंबल्स में जाके हमारे पास हैट्स रहेंगे कश्मीर सैंपल पैक 3 में, तो इसको सभी यूज करेंगे तो देखना। ठीक है मैं इसको ये वाला हैट यहाँ पे ले लेता हूँ, देखो अब ये ऐसा साउंड करेगा। ठीक है देखो इस तरीके का पैटर्न बनेगा, कितना बढ़िया पैटर्न है ना। अब आप इसको यहाँ पे लेयर कर दो इस तरीके से, ठीक है। सैड पैटर्न हमारा रेडी हो गया। अब देखो इसको फील क्या देगा, कॉर्ड्स। अब आपको पता है सैड कॉर्ड्स कौन से स्केल में बनते हैं, कौन से की पे बनते हैं, कौन से टाइप में बनते हैं स्केल के, सभी को पता है? नहीं पता है? माइनर माइनर कॉर्ड में माइनर मिलेगा। में, हाँ माइनर कॉर्ड में हमारे सैड गाने बनते हैं। तो आपको ये सब यहाँ पे, अब देखो इसके हिसाब से कैसे इंस्ट्रूमेंट लोगे, सैड इंस्ट्रूमेंट यानी कि सूथिंग साउंड्स। तो सूथिंग साउंड्स आपको आपके एफएल स्टूडियो में या एक्सपैंड में से ले लेते हैं, एक्सपैंड तो सबके पास है, तो एक्सपैंड में जाते हैं अपना, यहाँ पे एक्सपैंड ओपन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे सूथिंग साउंड्स मतलब सॉफ्ट साउंड्स हम लेंगे अपनी, तो अब जैसे ब्राइट पैड्स हो गए, सॉफ्ट पैड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास वेराइटी है। आप अपने यहाँ पे पियानोज में ले लो, एकोस्टिक पियानो में चलेगा, एकोस्टिक पियानो में सॉफ्ट ग्रैंड पियानो, नेचुरल ग्रैंड पियानो, ब्लूज पियानो, वॉट्स पियानो, रैगे थोड़ा सा फंकी हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इधर गए अपना ग्रेटफुल टाइम हो गया, या नीचे गए थोड़ा आफ्टर द गन फाइट, ये तो वैसा पियानो हो जाएगा। नेचुरल पियानो, सॉफ्ट पियानो ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम्म। देखो फील दे रहा है आपको, जैसे ही आपको ये परफेक्ट मिलेगा अपने यहाँ पे जाओ, कोई सा भी स्केल चूज कर लेंगे, हमको पता है माइनर में बनाना है, माइनर ले लिया हमने, यहाँ पे ही हमने ए माइनर में बना देते हैं, चलो ठीक है। तो अब हमने इतना सेक्शन ले लिया एक बार तक, ठीक है। ठीक है इसके बाद इसका दूसरा कोड पता है आपको, मेजर रहेगा, एक नोट स्किप करके, ठीक है। तो आज क्या करते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन ना थोड़ा बड़ा बनाते हैं, अब इसको थोड़ा एडवांस ले लेते हैं, चलो आज ये वाला कुछ नया सीख लेते हैं। स्केलर में गए, ठीक है। अब देखो कॉर्ड प्रोग्रेशन ना हमें थोड़ा सा ग्रूवी बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करते हैं, लंबा बनाते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो लाइक हमने क्या लिया था स्केल, जी माइनर,
नहीं तो नहीं सर। तो सर हमने स्केल कौन सा लिया था अभी, जी माइनर। ए माइनर। ए ए ए माइनर, ठीक है। तो ए माइनर हमने यहाँ पे ले लिया, ए और ये ले लिया माइनर, ठीक है। तो देखो अब इसका हम क्या करेंगे, कॉर्ड प्रोग्रेशन बड़ा बनाते हैं, ठीक है। पहले तो हम दो दो कॉर्ड लेते थे, अब की बार इसका बड़ा कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे बनाते हैं, इसको अब सभी ट्राई करना। ए माइनर ले लिया, ठीक है। ए माइनर के बाद माइनर है तो आपको पता है अगला, ठीक है, मेजर आ जाएगा। फिर वापस हमारे यहाँ पे ए माइनर आएगा ऐसा, और फिर वापस हमारा एक और डाउन लेके एफ मेजर आएगा, ठीक है, इस तरीके से। सर, पहले से दिखाई तो सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखाऊँ, देखो हमने क्या किया है, हमने अब की बार ना तीन कॉर्ड मतलब चार कॉर्ड का प्रोग्रेशन, पहले दो कॉर्ड का प्रोग्रेशन बनाते थे अगल बगल, अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे जो थोड़ा सा ग्रूवी लगे, थोड़ा सा मूव करे बीट को ना। तो हमने ए माइनर लिया, ठीक है, डन। उसके बाद आपको पता है माइनर स्केल में एक डाउन करके ये लेते हैं, सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद वापस हमने ए माइनर लिया, फिर ऑक्टेव डाउन करके फिर हमने मेजर ले लिया, सिंपल। सर ये दूसरा बार जो लिया है वो दिखाई तो सर। देखिए वो डाउन। एक हमने ए लिया है, सबसे पहले हमने ए माइनर लिया, ठीक है, हाँ, डन। उसके बाद हमने लिया डी मेजर, ए माइनर है, ठीक, हाँ ओके डन। ओके। फिर हमने वापस नेक्स्ट में टू पे जाएंगे, यहाँ पे फिर से ए माइनर लिया, और फिर डाउन करके हमने एफ मेजर ले लिया, ठीक है। हाँ, बस अब ये देखो अच्छा। बहुत अच्छा सैड फील आएगा आपका, अब इनको सुनेंगे आप, ठीक है। ये अपना डन हो गया यहाँ पे, ठीक है। हमारी बीट के साथ इसको सुनते हैं, अब आप देखो। ठीक है, देखो अपने आप ही फील हो रहा है आपको, कॉर्ड्स में सैडनेस फील हो रही है, कॉर्ड का प्रोग्रेशन क्रिएट हो रहा है। सर सर हाँ। वो बताना स्केलर मतलब 3 में मतलब मैं कैसे करूंगा, एक एक और सेकंड सेलेक्ट। देखो उसमें सिंपल कुछ नहीं है, ये और यहाँ पे रहेगा ना, जैसे आप कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हो तो यहाँ पे एक ही बार का रहता है, तो सेकंड में तो सेकंड, यहाँ पे सेकंड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेकंड का होता है, नहीं नहीं थर्ड में सर, क्लिक करेंगे स्केलर तो 3 में सर, स्केलर 3 में। स्केलर थ्री। ओके हाँ ओके, जी, स्केलर हाँ थ्री जी। में तो इजी है, स्केलर थ्री में तो इजी है, आपने यहाँ पे स्केलर थ्री ओपन किया, ठीक है, स्केलर थ्री ओपन हो गया, ठीक, यहाँ पे गए आप। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से और स्केल में जाके ए माइनर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये लगाया। जी। फिर अगला हमने लगाया जी मेजर, तो एक ऑक्टेव डाउन करके डाउन कर दिया। बगल में, ठीक है। जी। फिर ऑक्टेव हाई किया, फिर ए लिया, ठीक है। फिर ठीक है। ऑक्टेव डाउन किया, फिर हमने एफ लिया। ओके, अगला ये देखो, सारे क्लेंच आ गए फिर है ना जी? हाँ देखो, डन, देखो अब वापस एंड में डाउन हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा फील देगा आपको। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने प्रोग्रेशन बना लिया। अब इसके ओके बाद सर। ये जैसे हमने इसको यूज किया इसके लिए, तो नॉर्मली हमारे पास देखो आ गया, डन। अब देखो आपको क्या करना है, इसको ना थोड़ा सा हैवी बनाना है इंस्ट्रूमेंट को, अभी बहुत लाइट लग रहा है, तो कंट्रोल प्लस से ये आप हर बार पियानो या जो भी कॉर्ड्स प्रोग्रेस लोगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट कॉर्ड बनाने के लिए शिफ्ट दबा के A5 दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको A4 पे भी ले जाओ, ऐसे आप देखो अब ज्यादा फील आएगा, देखो। तो छोटी छोटी चीजें जो अपने गाने को प्रोफेशनल टच देती है, देखो अब बढ़िया फील आ रहा है ना। आप इसको और हैवी बनाना चाहते हो तो फिर से कॉर्ड मत करो, A3 में यहाँ पे नोट्स दे लो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये देखो। कोई भी जगह में ये रख नहीं दिया। नहीं नहीं, कोई भी जगह नहीं, कोई भी जगह नहीं, ए जो हमारा ए रूट नोट है, हाँ, ए जी उसी के A3 पे, A4 पे, ऐसे नहीं, यहाँ कहीं पे नहीं रखना है, ठीक है। सिर्फ नोट्स अच्छा। पे, जो नोट्स के नेम्स होंगे कितना बढ़िया लग रहा है ना। आप क्या कर सकते हो यहीं पे ना, आप देखो छोटी छोटी आप चीजें क्रिएटिविटी यहाँ पे कर सकते हो, शायद मैंने सोचा था आप करने लग जाओगे, बट कोई शायद म्यूजिक में उतना ज्यादा डीपली जाना नहीं चाहता है। आप क्या कर सकते हो, देखो नॉर्मली ना यहाँ पे कॉर्ड्स का ना इस तरीके से थोड़ा सा फील भी चेंज कर सकते हो, इस तरीके से नॉर्मल देखो, इस तरीके से नॉर्मल फील भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। या इसको ऐसा यहाँ पे ले लेते हैं, इसको अलग नोट पे ले लेते हैं, अब देखो या यहाँ पे आप इसको हल्का सा ये वाले नोट पे ले लो, ठीक है, एंड इसको हल्का सा यहाँ पे इसको इस तरीके से आप देखो, परफेक्ट।
ठीक है। अब जो ये जो नोट इससे लग रहा है ये अकेला इससे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इसके साथ के नोट्स नहीं है इस तरीके से। अभी देखो कितना बढ़िया फील आएगा, देखो। और स्लाइस करके क्या कर दिया, डिलीट नहीं करगा? हाँ नहीं नहीं, स्लाइस करके हमने कॉर्ड का फील चेंज करे ना, कॉर्ड का फील हल्का सा चेंज करे। लाइक आप नोट्स को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो कॉर्ड का फील चेंज होगा। इसको अपना शिफ्ट कर दीजिए, अब देखिए। इतना ज्यादा नहीं करेंगे, बस पहले वाले को नॉर्मल चलने देंगे, दूसरे वाले को हल्का सा शिफ्ट करेंगे, लाइक। कॉर्ड में और फील डालने के लिए होता है, देखो आप कॉर्ड ही कॉर्ड सुन के कितना अच्छा फील आ रहा है। अभी तो म्यूजिक बना ही नहीं है, फिर भी देखो फील सोचो आप। ठीक है, अभी अगर आप सोचिए भाई मान लो। जैसे एक चीज पूछनी थी हाँ हाँ कि मान लो कोई सैड वोकल मैं आपको भेजता हूँ, या हाँ मैं खुद अपने इसमें प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो उस हाँ। पे भी हम कर सकते हैं इसमें ऐड करके? बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी कर सकते हैं, बट वही है ना, उसका उस पे आप इसलिए ऐड नहीं कर पाओगे क्योंकि वो अगर स्केल पे नहीं है और बीपीएम पे नहीं है। अगर वो बीपीएम और स्केल पे रिकॉर्ड होगा तो आप इजीली कर सकते हो। अगर वो उस पे नहीं है तो आप बीट उसकी मैच ही अगर नहीं मान लो, जैसे नहीं ऐसे नहीं होता ना भाई, जैसे कई बार आजकल ये चल रहा है फंडा की ये किसी भी आवाज को उठा के और हाँ, उसको बट वो वो रिमिक्स चल बना तो रहा देते हैं। है। बिल्कुल वो चल रहा है, बट उसके लिए हाँ। एक्सपीरियंस चाहिए। उस आवाज को सेट करने के लिए बहुत सारा वर्क पहले हमें करना पड़ेगा। हमें पहले उसको बीपीएम पे ओके। स्ट्रेच करके सेट करना होगा, हर एक वर्ड को कट करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर वर्ड को स्ट्रेच करना पड़ेगा। कहीं पे कोई वर्ड अगर कट गया तो कैसे उसको फिल करना है, उसे और बिल्कुल गॉट इट। सर। जैसे मान लो कोई कोई गाना है, जैसे लग हाँ जा गले गाना ही है ना, हाँ 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 उसको मैं उसी उसी लय पे गा रहा हूँ, तो हाँ वो हाँ। उसको मैं कर सकता हूँ? उसको कर सकते हो, बट वही है, वो बीट पे तभी आएगा जब बीट के साथ गाओगे। अगर बीट के बिना गाओगे ना कहीं वो बीट से ऑफ जाएगा ही, और जब आप बीट के साथ उसे ऐड करोगे तो वो ऑफ ही लगेगा। फिर उसको समझ टेक्निक, गया, मैं समझ गया। तो सर। जैसे लूप को सेट करते हैं ओके। बीपीएम, ऐसे हम वोकल को सेट करेंगे फिर सर। बीट। हाँ जी हाँ सर, जी। हाँ हाँ ये ओके। इस ये रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ हाँ তো हाँ ধরি মানলি যে যদি মনটা চুরি করি তোমার ওই हाँ पराने उड़ी, हाँ इस इस गाने में तो जो बीट है, तो सिंगर को मैं बोलूंगा जी इस बीट में गाना होगा, हाँ 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 ना इस बीट में एवं स्केल में गाना होगा, तो वो सिंगर गाना गा पाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल गा पाएगा क्योंकि वहाँ पे बीट भी बनी है और कॉर्ड्स भी लगे हुए हैं, तो इजिली गा पाएगा। अच्छा, उसको बोलना होगा जी इस बीट में गाना गाना होगा। जी जी वही। अच्छा, तो न वो सुनकर ही सुनकर ही समझा जाएगा जो हाँ हाँ, इस बीट में होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो सिंगर हो गए वो तो अपने आप ही पकड़ लेंगे क्या हो रहा है पकड़ कैसे, लेंगे, अच्छा। इजीली कर। ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक जी है, अभी सर। देखो तो आपने देखा कॉर्ड्स को प्रोफेशनल फील कैसे देना है, इस तरीके से। अब आप इसके साथ कुछ भी मेलोडी ऐड करो। कि मेलोडी ऐड करने के लिए जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट चूज कर लेते हैं, लाइक स्ट्रिंग्स ले लेते हैं। ठीक है, तो अपने पैक्स में गए, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में गए, इधर से अपने की ऑर्केस्ट्रल में जाके हमने यहाँ से स्ट्रिंग सेक्शन ऐसे ले लिया। ठीक है, अब देखो, अब आप यहाँ से इन कॉर्ड के साथ अपना स्ट्रिंग सेक्शन बना सकते हो बढ़िया से, देखो। सर यही मुझे यही समझ दीजिए सर, ये जो शैडो शैडो दिखा रहा है, ये किस तरफ हाँ, से आ रहा है? ये किस तरफ से आ ही नहीं रहा है ना, ये तो हमने कॉर्ड बनाए हैं। जो कॉर्ड बनाने हाँ के हाँ। सेक्शन में कोई नया इंस्ट्रूमेंट लोगे तो अपने आप ही पीछे शैडो आ जाएगी, अपने आप ही। अच्छा, नया इंस्ट्रूमेंट शैडो आ जाएगा, हाँ, अच्छा। अगर आप पैटर्न चेंज करोगे तो शैडो चली जाएगी, है ना। सेम पैटर्न में आते हैं। उसी पैटर्न में आती है शैडो। फिर पैटर्न में मेलोडी बनाने के बाद आप भले ही चेंज कर दो, उसको दूसरे में डाल दो, बस शैडो शैडो में मेलोडी बना दो, लाइक देखो ऐसे। ओके जी, ओके। तो एक बहुत ही लेयर आसान। में हो जाएगा ये? नहीं नहीं, एक इसको फील लेयर में हो देंगे। जाएगा? हाँ हाँ, एक ही लेयर में हो जाएगा। सर, एक ही लेयर में, दूसरा लेयर नहीं होगा ये? हाँ, अभी हम एक ही लेयर में करें, बाद में लेयर चेंज करेंगे ना, बाद में चेंज। अच्छा, ये देख देखो, इस तरफ से। ठीक है, अब देखो जैसे फील आ रहा है। ठीक है, थोड़ा डाउन आ सकता है और इस तरीके से ऑफ जा रहा है, चेंज कर दो इस तरीके से, लाइक। ठीक है, देखो
इस तरीके से आप मेलोडीज क्रिएट कर सकते हो अच्छी अच्छी, है ना। बस जहाँ पे शेडोज है, सिर्फ शेडोज के अलावा कहीं भी नहीं। देखो देखो कितनी बढ़िया मेलोडी अभी सुनेंगे आप। ठीक है, आपको कहीं पे लग रहा है कोई नोट सही नहीं लग रहा है, चेंजेस करना है तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो। देखो अभी जो लगा है वो तो शैडो में नहीं है, शैडो में नहीं है नहीं नहीं, कौन सा लगा है, ये वाला ना, नहीं शेडो, मिड, हाँ ये ये वाला वाला। हाँ शेडो ना, ये देखो ये थोड़ी शेडो, शेडो अच्छा, उसका लाइन में है। हाँ उसके शेडो के लाइन में, हाँ बिल्कुल, अब समझे आप। अच्छा सूथिंग मेलोडी लग रही है, नूर सर जैसे पसंद करते हैं सेम वैसा ही जी म्यूजिक, जी। है ना। इसको अब अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फील दे दो, भी चेंजेस करो। देखो यहाँ पे इजीली बस शेडोज में रहना है और कहीं नहीं जाना है। देखो ठीक है, यहाँ से सुनते हैं आप। इसको सर सर एक दूसरा बार लेयर वो वाला में दिखा दीजिए ले ना। आना, जी यस सर। इसको दूसरा लेयर में आना सर, हाँ, मैं रहना। लेके आ जाऊंगा लेने में। तपन सर क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ प्लेलिस्ट में जो बज रहा है, मतलब पैटर्न बज रहा है, उधर पियानो रोल में था तो मैं कर रहा हूँ, तो खाली पियानो रोल बजता है या तो प्लेलिस्ट में बजता है, वो वाला कैसे कर रहे हैं सर? हाँ देखो, वो अलग ऐसे करना है ना। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने कॉर्ड की हेल्प से मेलोडी बना ली, इसको यहाँ से कट करो। ठीक है, कट कर दिया, इसको नए पैटर्न में पेस्ट कर दो जाके, अच्छा नए पैटर्न में आ गया। अब ठीक देखो है, ओके समझ गया। अब इसको अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर लो, जैसे यूज करना है आपको यहाँ हाँ पे हाँ हाँ। रखना है। स्टार्टिंग में बीट हटा देते लाइक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देते हैं, एक ग्रैंड पियानो ले लेते हैं और सेम यही फॉर्मूला सेम फॉलो करना है, वापस कॉर्ड वाले पॉइंट पे आना है वापस। ठीक है, अब यहाँ पे मेलोडी बना लो। ठीक है, जैसे ठीक है मेलोडी बना लेते हैं अब। ठीक है, हमें कुछ इस तरह की मेलोडी बनाता हूँ लाइक, ठीक है। जो ऑफ लगेगा गलती से मैंने यहाँ पे रख दिया आप, ठीक है। अभी ये वापस इसको मैं शिफ्ट करके इस तरीके से लेके आऊंगा लाइक, ठीक है। जैसे ही आपका ये मेलोडी बन गई, इसको कट करो, नए पैटर्न में आओ। ठीक है, डन। ठीक है, अभी क्या होगा, यहाँ तक हमारी मेलोडी चली गई, उसके बाद मेलोडी चेंज होगी। ठीक है, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया मेलोडीज आप बना सकते हो, चाहे सैड फील की हो, रोमांटिक फील की हो, कैसे भी हो। देखो कितनी बढ़िया लग रही है, सूथिंग जी सर। मेलोडियस, बढ़िया एकदम। सर क्या होता है सूथिंग, ये सूथिंग? सूथिंग 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 बोल सूथिंग, सकते हैं, सूथिंग। सॉफ्ट, हाँ, सूदिंग, सॉफ्ट। सूथिंग। अब इसको फास्ट कर दो, डीजे बन जाएगा। देखो अब इसको सुनते हैं। ठीक है, अभी देखो इसको फटाफट, इसको मतलब पूरा इसका
वो वाला मीम नहीं चलता था, तो ये क्या बोलते हैं, अरमान बदल दिए वो वाला भी सीन होगा इसके साथ देखो। ठीक है, अभी यहाँ से जो नया साउंड आ रहा है, हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा ईडीएम टाइप में कन्वर्ट करते हैं। आप लोग भी एक्सपेरिमेंट करना, मजा आएगा ये करने में। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग करते हैं इससे। यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक हैट्स का पैटर्न ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसको अरेंजमेंट बोलते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग से ट्राई कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ से हैट लिया था कि हमने यहाँ पे हैट्स नहीं लिए शायद, तो ड्रम्स में, सिंबल्स में, हैट्स में जाके हैट्स ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला थोड़ा लाइट लगता है। ठीक है, इसको ले लेते हैं इस तरीके से, ऐसा पैटर्न बना देते हैं इसको। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। ये कैसा साउंड करेगा, जैसे यहाँ पे जाते ही के बाद यहाँ पे हमारा ड्रॉप आएगा और यहाँ पे ये दोनों इंस्ट्रूमेंट हमारे साथ में चलने लग जाएंगे। डन, यहाँ पे हमारे हैट्स भी चलेंगे एंड हमारे बीट्स भी चलेंगे, हमारी बेस लाइन भी आएगी, सब कुछ आ जाएगा। ये तो इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हो, मतलब म्यूजिक से आपको क्रिएट करना है फील। ठीक है, मैंने Ctrl+B किया। अगर आप किसी पैटर्न को उसके बाद जस्ट जैसे ये वाले दो पैटर्न आगे भी आप चाहते हो तो Ctrl+B भी करोगे ऐसे, तो ये अपने आप कॉपी हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके साथ कुछ मॉडर्न प्लगइन्स लेता हूँ, जैसे अपने हार्मलेस या हार्मर वगैरह हो गए। ठीक है, या सिट्रस भी दे सकते हैं, सिट्रस ले लेते हैं। ये डन। सिट्रस में आपको क्या करना है, आपके जो कॉर्ड्स हैं क्या करना है, इसमें ना आर्पेजियो सेट करना है। आप प्रीसेट्स में जाओगे, आर्पेजियोस लोगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे काउंट डाउन, ये क्या था हमारा, ए माइनर था, जी माइनर था, ए ए माइनर। माइनर ए माइनर सर, जी माइनर नहीं तो। ए माइनर कोई और चूज करते हैं। ठीक है, तो हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, अब हम इसको ईडीएम फील देने वाले हैं, लाइक सिट्रस में आरपीजीओ कहाँ से हाँ। मिला? सिट्रस में आप जब क्लिक करोगे प्रीसेट्स में, तो आर्पेजियो सबसे पहले पे रहते हैं आपके, देखो ना, ये यहाँ पे आर्प्स रहेंगे। यहाँ पे डिफरेंट आर्पेजियो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो सभी आरपीजीओ है बोलो। हाँ सब, हाँ बहुत सारे स्टार्टिंग में वहाँ पे लिखा हुआ है कितने आर्प्स हैं, वो आपको आप मिल जाएंगे। अब हमने क्या करना है, बेस लेना है, तो बेस आप वो बेस ले लो यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है एंड डन। अब जैसे ये वाला लाइन आएगा, ठीक है, बेस लाइन को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाते हैं। सर ये बेस आपने दिया है ए माइनर हाँ। और जी, हाँ ए माइनर और जी, जी सर, जी मेजर। हाँ 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 हाँ। अच्छा ठीक है, इसको मैं बेस इस तरह से, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का जो बेस होता है, लाइक ईडीएम्स हम बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये बेस हमारा स्टार्ट यहीं से हो जाएगा, जैसे ही चलेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं
कितना बढ़िया प्रोग्रेशन हमने अभी क्रिएट किया है यहाँ पे एक एक साउंड चूज करके। अब इसी तरीके से सिट्रस में से थोड़े से और आरपेजियोज ले लेंगे तो स्टार्टिंग से फिर अच्छा वाइब क्रिएट होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पैटर्न चेंज करते रहना है और इसको क्लोन करते रहना है। क्लोन कर दो, ठीक है। वही समझने से ये क्लोन और यही हाँ, गंडोल हो रहा है। क्लोन कर दिया और उसमें अपने पुराना वाला पैटर्न पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से अपने आप चेंज करना है। ठीक है, ये तो दूसरा है, चेंज करेंगे। ये वाला पैटर्न चाहिए हमें, तो जब ये वाला आएगा तो ये वाला पैटर्न यहाँ पे चलना चाहिए। अभी देखो कितना बढ़िया लगेगा ये जब आएगा। ठीक है, सर किसी भी साउंड। ये और एक बार दिखे तो सर, ये बताना क्लोन जरा। कैसे किया? क्लोन तो बहुत इजी है क्लोन करना तो। ठीक है, अब मैं किक्स को थोड़ा सा वो हार्ड जो कर रहा हूँ। कौन सा कॉपी कर रहा है? क्लोन देखो, फिर से मैं एक और बार क्लोन करने वाला क्योंकि मुझे एक और आर्प चाहिए। तो डायरेक्ट इसी पे क्लिक किया, जो ये लास्ट वाला हमने सिट्रस चूज किया था, है ना, इसी पे एक राइट क्लिक किया, क्लोन, नया सिट्रस ओपन हो गया। नए सिट्रस को नए पैटर्न में ले जाके उसमें पुराने कॉर्ड्स पेस्ट करे। ठीक है, यहाँ पे चूज करते कोई नया आर्प। मैं इस गाने के हिसाब से सोच रहा हूँ जो इसमें अच्छा लगेगा। ये वाला अच्छा लग सकता है, ये यहाँ से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम इसको, लाइक यहाँ से। सर इस प्रोजेक्ट का अंत में 5 मिनट ज्यादा टाइम देना सर, हाँ हाँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। वो जो लास्ट दिन में जो सीखा है ना, वो अभी तो नहीं पा रहा मुझे। कोई नहीं, आप इस चीज़ को ट्राई करो, उसको अभी रहने दो, वो अभी फिर से आएगा। आप ये वाला चीज़ ट्राई करो, इस चीज़ से आपको मेलोडीज का आइडिया लगेगा, म्यूजिक का आइडिया लगेगा, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं। क्योंकि जो चीज़ आपको ट्राई करोगे वो अभी बहुत हार्ड है, वो उसके लिए पहले आपको ये इस तरह की मेलोडीज क्रिएट करो, कुछ तो मेलोडी क्रिएट करो। आप सोच रहे हो आप डायरेक्ट बॉलीवुड लेवल की मेलोडी क्रिएट कर दोगे, बट ऐसा होगा नहीं ना। आप पहले ये अच्छा क्रिएट करो जो मैं क्रिएट करो, आप इस वाले प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दो सेम ऐसा। मैं मान जाऊंगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेलोडी क्रिएट करनी आएगी, बट आप इसी को क्रिएट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगी आपको, है ना। तो मैं चाहता हूँ आप इसको क्रिएट करो पहले, जो सेम मैं दिखा रहा हूँ उसको छोड़ो अभी। वो आगे आगे वो बहुत सारे गानों में मेलोडी बनाएंगे, अगर आप चिंता मत करो। बहुत सारे गाने ठीक। ऐसे होने वाले जिनमें मेलोडी, बीच की मेलोडी, स्टार्टिंग की मेलोडी, कैसे एंड करना है, कैसे फिनिश करना है, वो हम करने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अच्छा पहले हम इस तरह का कुछ ट्राई करते हैं। ये वाला जो सेक्शन है इसको स्टार्टिंग से लेके चलते हैं अपना, ताकि गाना स्टार्टिंग पे थोड़ा सा ईडीएम फील कर लगे। ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरीके से स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और ये सर गुरप्रीत इसमें भैया, सोलो कैसे करा? सोलो एक लेयर को किस तरह से बजाया सोलो? इस तरीके से ना, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो सोलो हो जाता है ऐसा। अच्छा राइट क्लिक, अच्छा ओके ठीक हाँ, है। गुरप्रीत भैया बोले थे एसएफएक्स क्रिएट, ब्रेक पैटर्न क्रिएट बिना म्यूजिक कैसे बनाना है, ऐसा कुछ पूछ रहे थे कैसे सर? आप? कुछ ऐसा पूछे थे कि ब्रेक पैटर्न क्रिएट बिना कैसे बनाना है म्यूजिक, ब्रेक पैटर्न ना क्रिएट करना पड़े। नहीं सर, मैंने तो नहीं पूछा। अच्छा, एक मिनट। हाँ, नहीं बोला तो सर जी, ड्रॉप के बिना सॉन्ग बनाएगा नहीं कोई, ऑप्शन प्लीज बता देना ड्रॉप के बिना। सर मतलब वही पूछ रहा था, ड्रैग एंड ड्रॉप पहले। अच्छा अच्छा, ड्रॉप ड्रॉप, ठीक है, अब तो बता दिया मैंने। ठीक हाँ जी हाँ जी। है, शुरू से सुनते हैं इसको, देखो। ये म्यूजिक तो अभी सैड नहीं है, ये तो फास्ट हो गया। नहीं नहीं, हमने सेट तो किया ही नहीं ना, हम उसको सेट करना चाहे तो सेट कर देंगे। लो सेट हो गया, देखो। हाँ, ना वो तो जस्ट मैं आपको एक फील दे रहा हूँ ईडीएम म्यूजिक का। ईडीएम म्यूजिक बहुत अच्छा म्यूजिक होता है, इसको जब बनाना सीखेंगे तो काफी फील आता है इसको बनाने में। और देखो हमने प्रोग्रेशन कैसे क्रिएट करें, सुनो। कहने का मतलब ये कि हमने स्टार्टिंग किससे करी थी, इससे करी थी, है ना। उसके बाद हमने इसमें ये ऐड हाँ, किया।
उसके बाद हमने ये ऐड किया, ऐड करने के बाद बेस लाइन में डार्प लगाए, फिर बीट में, तो देखो इतना बढ़िया प्रोग्रेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखो कितना बढ़िया साउंड कर रहा है। बाकी ये आप लगा दो, इस तरीके एसएफएक्स यूज करना सीखो आप। जो बेसिक चीजें आपको सीख ही नहीं रहे हो, आप डायरेक्ट पता नहीं ऑफिशियल प्रोफेशनल गानों पे क्यों वर्क करना चाह रहे हो नूर सर। ये बेसिक चीजें क्लियर कीजिए ना पहले। देखो ये छोटी छोटी चीजें फील देती है गाने को, ऐसा। इससे आपको पता चलेगा म्यूजिक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे म्यूजिक काम करता है, ये सारी चीजें हमें पता चलेगी। ठीक है, यहाँ पे इसको आप लगाओ, एसएफएक्स लगाओ इस तरीके से। इसके बाद आप यहाँ पे एक क्रैश लगाओ, जैसे यहाँ पे सिंबल्स में गए, ये इसको क्रैश को हमने यहाँ पे लगा दिया। अब आप इसके फील को समझो, जस्ट देखो जो वहाँ पे एक एम्प्टीनेस थी वो जैसे कैसे फील हो गई, देखो। इस तरीके से आप चीजें क्रिएट कर सकते हो। देखो कुछ और इफेक्ट्स आपको बता दो, जैसे वो दिया है ना, किक को आप क्या करो ऐसा, चलो किक को ना ओपन कर लो पहले, ठीक है। ओपन कर लिया, इसको रिवर्स कर दो, कैसे करेगा लगेगा। तो देखो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिया, ठीक है। इसको एल्ट दबाते हुए इस तरीके से ना एक एक जगह पे ऐसे शिफ्ट कर दो, जस्ट नोट टू नोट पे, ठीक है। शिफ्ट तरीके से नोट, ठीक है। अब देखो ये कैसा फील क्रिएट करेगा, कितना बढ़िया लाइक लेगा, इस तरह का फील क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा ग्रूव भी कर देते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हो आप, लाइक करके कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मजा आ इस गया तरह है ना, इस तरह के कुछ अरेंजमेंट आप बनाओ। अब इसको शुरू से सुन देखो कितना बढ़िया फील आएगा, लाइक देखो फील को समझो आप, जस्ट म्यूजिक का फील। ये मत देखो सैड है या नहीं है, क्या चीज़ है, पूरे प्रोग्रेशन को देखो कितना बढ़िया बना है ना। इसको यहाँ पे मेक यूनिक करके आप इसको ओपन करो और इसको इस तरीके से D5 को D6 पे ले जाओ, सॉरी जो अपना E है E6 पे लेगा इसको। देखो अब ये और बढ़िया फील देगा आपको यहाँ से, है ना। यहाँ से आप इसको ऐसे सुनते हुए आओगे, ऐसा अब सुनो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब ट्राई करेंगे कुछ पैटर्न्स बनाने का। इसको कुछ पूछना है, कैसे कैसे सारे जो इंस्ट्रूमेंट और परक्यूशन से सारे हमने FL स्टूडियो की हेल्प से लिए हैं, सब कुछ वहीं पे पैटर्न बनाए हैं, उन्हीं कॉर्ड से हमने मेलोडीज बनाए। तो अगर आप इस टाइप की कुछ मेलोडीज बनाना अभी ट्राई करो नूर सर, अभी आप गाने भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए,
अब हम थोड़े टाइम के जी लिए गाने यूज नहीं करते हैं, क्योंकि गाने यूज करके अब आप हाँ सोचो म्यूजिक बनाते हैं, बट पहले आपको म्यूजिक बनाना पड़ेगा खाली, जैसे अभी मैंने बनाया है ये। तो इस तरह का अच्छा इसको आप सैड बना दो, जैसे हमने फास्ट बनाया, फास्ट मत बनाओ, आप इसको सैड बना दो इस तरीके से। इसमें आप ये आर्प यूज मत करो, जैसे हम आर्प यूज कर रहे हैं इसमें ना, ये वाले आप ये मत यूज करो, आहा अच्छा ऐसे बना दो, ठीक हाँ है। हाँ हाँ अच्छा सैड में आर्प आर्प नहीं लगाएगा। सैड में कोई कोई आर्प अच्छी लगती है, सिर्फ वो रखो जो अच्छी लगेगी, अगर कोई उसका फील चेंज करे तो उसको नहीं रखना। जाएगा हम्म, ठीक ठीक सर। सर सर कितना अपने बढ़िया रिकॉर्ड लग कैसे दिया, रिकॉर्ड किस तरफ से दिया जूम ऐप में रिकॉर्ड? रिकॉर्ड नीचे रिकॉर्ड का बटन होता है यहाँ पे साइड में, मोर में जाके